एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जो एक विशाल जंगल के किनारे बसा था, एक भाई और बहन रहते थे जिनका नाम चैतन्य और रिया था। वे हमेशा साथ रहते थे, खेलते थे, जंगल की खोज करते थे और अपने माता-पिता के साथ दैनिक कामों में मदद करते थे। उनके माता-पिता, विलियम और एलिजा, बहुत दयालु थे और उन्होंने अपने बच्चों को ईमानदारी, दया और साहस के मूल्य सिखाए थे। गांव में जीवन सरल और शांत था और जंगल उनकी सभी जरूरतों को पूरा करता था। एक दिन दोपहर के समय, जब वे जंगल के किनारे खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक गिरे हुए पेड़ के तने पर बैठा हुआ था। वह थका हुआ लग रहा था और फटे कपड़े पहने हुए था। भाई बहन उसके पास सावधानी से गए। क्या आप ठीक हैं, सर? चैतन्य ने चिंता भरी आवाज में पूछा। बूढ़े आदमी ने थकी हुई आंखों से ऊपर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। मैं एक यात्री हूँ, अपनी यात्रा से थक चुका हूँ। मैंने अपना रास्ता और अपनी ताकत खो दी है। रिया ने अपने दयालु हृदय से तुरंत उस आदमी को कुछ रोटी और पानी दिया जो उन्होंने अपने साथ लाया था। कृपया इसे लें, यह आपकी ताकत वापस लाने में मदद करेगा। बूढ़े आदमी ने उनके प्रस्ताव को कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया और खाने पीने के बाद उसने उन्हें एक कहानी सुनाई। उसने जंगल के भीतर छिपे हुए खजाने के बारे में बताया, एक खजाना जो उन लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य ला सकता था जो इसे पा सकते थे। हालांकि, खजाने तक पहुंचने का रास्ता चुनौतियों से भरा था और इसे पाने के लिए सबसे पवित्र दिल और सबसे बहादुर आत्मा की जरूरत थी। चैतन्य और रिया ने ध्यानपूर्वक सुनी। साहसिक कार्य का विचार उन्हें उत्साहित कर रहा था, लेकिन वे जानते थे कि जल्दबाजी में निर्णय लेना सही नहीं है। उन्होंने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और घर लौट आए, जहां उन्होंने अपने माता-पिता को सब कुछ बताया। विलियम और एलिजा बुद्धिमान थे और उन्होंने अपने बच्चों को सावधान किया। खजाने लुभावने हो सकते हैं, लेकिन याद रखें, सबसे बड़ा खजाना वे मूल्य हैं जो आप अपने भीतर रखते हैं। सावधान रहना और लालच को अपने निर्णय पर हावी न होने देना। चैतन्य और रिया ने अपने माता-पिता की बातों को ध्यान में रखा, लेकिन साहसिक कार्य की इच्छा उनके मन से नहीं जा रही थी। अगले दिन सुबह, उन्होंने जंगल में जाने का फैसला किया, यह खजाना खोजने के लिए दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहेंगे और एक दूसरे की रक्षा करेंगे। यात्रा लंबी और कठिन थी। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, उग्र नदियों को पार करना, खड़ी चट्टानों पर चढ़ना और घने झाड़ियों के बीच रास्ता बनाना। इस सब के दौरान, चैतन्य और रिया ने एक साथ काम किया, हर बाधा को पार करते हुए उनका बंधन और मजबूत होता गया। एक दिन, जब वे एक साफ झरने के पास आराम कर रहे थे, उन्होंने एक मधुर, सुरमई आवाज सुनी जो उन्हें बुला रही थी। आवाज का पीछा करते हुए, वे एक सुंदर, अलौकिक प्राणी, एक वन अप्सरा, के पास पहुंचे। स्वागत है, बहादुर आत्माओं, अप्सरा ने कहा। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। कई लोगों ने खजाने को खोजने की कोशिश की है, लेकिन केवल वे ही सफल हो सकते हैं जिनका दिल पवित्र हो और जिनका इरादा नेक हो। चैतन्य और रिया ने अपनी यात्रा और अपने माता-पिता से किए गए वादे के बारे में बताया। अप्सरा मुस्कुराई और कहा, तुमने बहुत साहस और दया दिखाई है, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा और एक दूसरे के प्रति सच्चे रहना होगा। अप्सरा उन्हें एक अंधेरी गुफा के पास ले गई और उन्हें एक चमकता हुआ क्रिस्टल दिया।
यह तुम्हारा रास्ता रोशन करेगा, लेकिन केवल तुम्हारा आंतरिक प्रकाश ही तुम्हें खजाने तक पहुंचा सकता है। गुफा के अंदर उन्होंने अपने सबसे बड़े डर के भ्रम का सामना किया। चैतन्य ने खुद को रिया की रक्षा करने में असफल देखा, जबकि रिया ने खुद को खोया हुआ और अकेला देखा। डर बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता की सीख और एक दूसरे से किए गए वादे को याद किया। चैतन्य ने रिया का हाथ पकड़ा और कहा, हम इसे एक साथ पार कर सकते हैं। याद रखना, जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो हम मजबूत होते हैं। नए संकल्प के साथ उन्होंने अपने डर का डटकर सामना किया। भ्रम गायब हो गए और उन्होंने खुद को एक चमकदार सोने और रत्नों से भरे कमरे में पाया। लेकिन खजाने के केंद्र में एक साधारण लेकिन सुंदर, सुनहरा दिल था। अप्सरा उनके सामने प्रकट हुई और कहा, यह दिल उस सच्चे खजाने का प्रतीक है जो तुम रखते हो, तुम्हारा प्यार, साहस और अटूट बंधन। इसे अपने साथ ले जाओ, इस स्मृति के रूप में कि तुमने क्या हासिल किया है और उन मूल्यों के रूप में जो तुम अपने दिल में रखते हो। चैतन्य और रिया उस सुनहरे दिल के साथ अपने गांव लौटे। उनकी आत्माएं ऊंची थी और उनका बंधन अटूट। उन्होंने अपनी कहानी अपने माता पिता के साथ साझा की, जिन्होंने गर्व से उन्हें गले लगाया। उस दिन से चैतन्य और रिया पूरे गांव में अपने धन के लिए नहीं, बल्कि अपने साहस, दया और दूसरों को सिखाए गए पाठों के लिए जाने लगे। उन्होंने समझा कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि वह प्यार और मूल्य हैं जो हम अपने दिलों में रखते हैं। और इस प्रकार भाई और बहन खुशी खुशी जीवन भर साथ रहे। उनके दिलों में हमेशा के लिए वे सच्चे खजाने थे जो उन्होंने एक साथ खोजे थे। कहानी से शिक्षा। सच्ची दौलत कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा खजाना भौतिक संपत्ति में नहीं है, बल्कि प्यार, साहस और मूल्यों में है। मूल्यों का महत्व अपने माता पिता की सीख को ध्यान में रखना और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहना हमेशा महत्वपूर्ण है। साहस और दया। कठिनाइयों का सामना करते समय साहस और दया से काम लेना चाहिए।